पाकिस्तान की टीम को इंडिया की बी ने नहीं बल्कि इंडिया की H1B टीम ने हराया। जी हाँ, आजकल फिलहाल ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, बट यही है कि इंडिया से करियर की तलाश में आए यूएस के कुछ खिलाड़ियों ने दुनिया की क्रिकेट में सबसे बड़ा अपसेट कर दिया। और अब सवाल ये है कि क्या ये पाकिस्तान की टीम इस असली टीम इंडिया के सामने खड़ी हो सकती है या नहीं। लेकिन सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं हराना, विश्व विजेता भी है बनना। और यही इसीलिए हमारे साथ आज इस चर्चा में कपिल पाजी, आकाश भाई, अनातुल भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल पाजी, सबसे पहले आपसे ये सवाल ये कि पाकिस्तान हार चुकी है अपना यूएस के साथ, तो क्या हमें बहुत आसान है हमारे लिए? बिकॉज ऐसा लग रहा है कि शायद ये पाकिस्तान की टीम बिल्कुल तितर बितर हो चुकी। देखिए, ये T20 का क्रिकेट है, कोई भी किसी को हरा सकता है। ये गलतफहमी मत रखो कि हाँ हमारे लिए बहुत आसान हो गया। T20 में कभी भी किसी चीज़ को आप 100% नहीं कह सकते। अगर आप क्रिकेट के पंडितों से पूछो या क्रिकेट की नॉलेज रखते हैं, वो किसी से भी पूछो क्या पाकिस्तान हार सकती है अमेरिका से, कोई भी नहीं ऐसा बोल सकता। हाँ 1% 2%, लेकिन यही खूबी है T20 की कि कोई टीम भी किसी को भी हरा सकती है। हमारे साथ यहाँ पर 3 जनरेशन्स हैं टीम इंडिया के, तो बट हमेशा से ये रहा है कि भारत पाकिस्तान मैच का मतलब होता है भारत की बल्लेबाजी बनाम पाकिस्तान की गेंदबाजी। आकाश भाई, क्या ये अभी भी सच है? देखिए, पहले तो एक्चुअली उस वाले में सिर्फ कंटिन्यू करूंगा जो पाजी कह रहे थे कि ना पाकिस्तान के साथ जो हुआ है उन्होंने बिल्कुल ठीक है। T20 क्रिकेट किसी को हल्के में मत आंको, पर पाकिस्तान वो ना ट्रैम्पोलिन की तरह है कि अगर आप एक मैच तो गंदा खेलते हैं, ये पाकिस्तान की ट्रेडिशनली गंदा खेलते हैं, वो पिछला मैच खेल चुके हैं। दैट मीन्स कि अब डेंजरस ज़्यादा साइड हो गई। जो पहले टीम को आप कहते कि हाँ इंडिया पाकिस्तान मैन टू मैन मार्किंग इंडिया बहुत आगे है, पर अब ऐसा लगता है कि इनसे थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। टॉस विल स्टिल प्ले अ रोल, पर उनकी बॉलिंग हमारी बैटिंग नॉट नेसेसरीली, एक्चुअली ये तो बॉलिंग वर्सेस बॉलिंग का ही मैच है कि आप किस तरीके की उनकी बॉलिंग होगी, किस तरीके की हमारी बॉलिंग होगी। क्योंकि आई मीन जो यहाँ पे लॉन्ग आइलैंड में जो पिच बनाई है, ये पिच देख के अब सबके मतलब तबीयत खराब हो रही है बैटर्स की। तो उनकी बॉलिंग भी अच्छी है, बॉलिंग हमारी भी अच्छी है। इनफैक्ट अच्छा लगता है कभी कभी बैट्समैन की भी तबीयत खराब होनी चाहिए। पाजी को ना बहुत मजा आ रहा है। पाजी को बहुत मजा, वाकई में सच में, क्योंकि आप 270 250 बॉलर की तो कब्र खोद देते हैं। अरे कभी बॉलर के बारे में भी सोच लो ना। अब थोड़ी सी डिफिकल्ट पिच आई है, पूरी दुनिया हिली हुई है। नहीं, ऐसी पिच नहीं होनी चाहिए। कभी कभी मजा आएगा, अच्छी टीम जो खेलेगी वो जीत के जाएगी। अतुल भाई, आप क्या कहोगे? देखिए, मुझे लगता है कि जैसे हायरकी होती है हर सोसाइटी में ना, एक गेंदबाज जो है मजदूर है, एक नौकर की तरह रखे हुए हैं कि आइए फेंके और मार खाइए। और आजकल मुझे लगता है कि बॉलर्स भी मार खा खा के थोड़े बेशरम हो गए, क्योंकि आदत पड़ चुकी है 10-12 रन खाने की। और मुझे लगता है कि इसको चेंज करने के लिए ऐसी अगर मैचेस होते हैं तो मुझे तो अच्छा लगता है, क्योंकि बैट्समैन टेस्ट हो रहे हैं, उनकी गलत फहमियाँ जो है ना, उल्टे सीधे शॉट्स मार रहे हैं। उल्टे सीधे नहीं, आजकल के लिए जायज़ है, पर वो टेस्ट हो गए हैं कि जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट जिसके लिए चाहिए, जिस तरह रोहित ने 50 बनाया उस दिन, जैसे भी करा, बॉल खाई 1-2, पर उसने क्लास दिखाई अपनी। हर एक बल्लेबाज के बस की बात नहीं है। और ऐसी जब टेस्टिंग होती है, कई बार बड़ा मैच है और हमें हमेशा हर साल लगता है कि हम इंडियन टीम तो गई है और वर्ल्ड कप उनके लिए पड़ा हुआ और लेके आ जाएंगे, ऐसा लगता है नैरेटिव। ऐसा नहीं, ये मीडिया वाले बना देते हैं। आप भाई, आप मीडिया वाले हैं, आप अभी मीडिया वाले बन चुके हैं। नहीं, आप भी मीडिया वाले हैं, ऐसा कहते हैं कि बस यही होगा, बस ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि एक तो हम हिंदुस्तानी जो है ना, एक खुश बहुत होते हैं और जब दुखी होते हैं तो दुखी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वर्ल्ड कप जब नहीं आता है उसके बाद बहुत लताड़ा जाता है कि IPL करवा दिया, बहुत मेहनत करवा दी, थक गए थे हमारे प्लेयर्स, और अगर जीत जाएंगे तो लगेगा हाँ बिल्कुल सही कराया, IPL होना चाहिए था। पर ये T20 का मैच है। पाकिस्तान की टीम को मैं कभी राइट ऑफ नहीं करूँगा, क्योंकि वो जैसे कहा ना आकाश ने कि वो ना एकदम से पलटवार करते हैं और 4 फास्ट बॉलर हैं, और ऐसी पिच में कहीं बैटिंग आ गई और थोड़ा सा माहौल हुआ तो उल्टा पड़ सकता है। इसलिए मैं ये श्योर हूँ कि इंडियन टीम बहुत मैच्योर है। हमें लगता है कि बहुत कैजुअली ले लेंगे क्योंकि पाकिस्तान हार गया USA से, पर दे नो दैट इट कैन चेंज वेरी फास्ट। $3 मिलियन का एक लेबर क्लास बॉलर हमने देखा है पिछली बार। टाटा IPL देख रहे होगे आप लोग सारे। तो मिचेल स्टार्क 25 करोड़ वाला था, ऐसा कोई मतलब विराट कोहली भी 17 करोड़ पे है। तो अच्छी लेबर क्लास जो है, अच्छा अब इंसेंटिव मिलने लग गए हैं, चिंता ना करो आप। पर आकाश भाई, आपकी बात को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो ठीक है, पाकिस्तान बहुत डेंजरस टीम है, अनप्रेडिक्टेबल टीम है, और इसी पे वो इतने सालों से खेलती आ रही है। वो तो अनप्रेडिक्टेबल है, क्या इंडियन टीम अनप्रेडिक्टेबल है? या इस पिच ने शायद
अनप्रेडिक्टेबिलिटी का फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया। सी इस समय तो वो क्योंकि पिच इतना ज़्यादा रोल प्ले कर रही है कि किसी भी टीम का पलड़ा भारी होगा, और जितना पिच में आप बॉलर्स को इंक्लूड करेंगे, जितने बॉलर फ्रेंडली पिच बनती जाएगी, उतनी टीमें एक दूसरे के करीब आती जाती हैं। इंडिया की मतलब यहाँ पे ना टॉस बड़ा क्रूशल हो गया फॉर वियर्ड रीजन कि भाई, हालांकि टॉस इसलिए T20 में क्रूशल होता था क्योंकि बाद में ड्यू आती थी, चेज आसान होता था। यहाँ 10:30 बजे का मैच है, ड्यू बिल्कुल नहीं आने वाली, पर फिर भी जो है वो चेज करना रिलेटिवली ईजियर होगा, क्योंकि जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी, पहले तो उस पर चैलेंज ये है कि पिच फ्रेश है, बॉल हरकत कर रही है, एंड सेकेंडली वो जहन में चलता रहता है कि 150 तो कम से कम बनाओ वरना काफ़ी नहीं होंगे। और द मोमेंट यू स्टार्ट चेजिंग 150 यू एंड अप विद 85, 90, 95, ये हमने देखा है। तो अनफॉर्चुनेट है, पर यस अब तो इस समय टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, एंड द पावर प्लेज विल डिसाइड। वो पावर प्ले गेंद के साथ, पावर प्ले बैट के साथ, जो वो पावर प्ले जीतेगा वो मैच जीतेगा। बट क्योंकि पाजी आकाश ने अभी पावर प्लेस की बात करी, तो पावर प्ले में ही शायद इंडिया पाकिस्तान के मैच का रिजल्ट भी तय हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ मोहम्मद आमिर, शाहीन शाह अफरीदी या फिर नसीम शाह रख लीजिए, सामने विराट कोहली और रोहित शर्मा। ये पावर प्ले कॉन्टेस्ट डिसाइड करेगा भारत पाकिस्तान का मैच का रिजल्ट क्या होगा। मैं ऐसा नहीं मानता, मुझे लगता है कि पूरा मैच होता है। हाँ, कोई डोमिनेट कर सकता है 5 ओवर, लेकिन जिस टीम में डेप्थ है, जिस टीम में कैरेक्टर है, उनका वापस बाउंस बैक करना आसान हो जाता है। अगर आप सिर्फ 5 ओवर की गेम करें तो फिर मज़ा नहीं आएगा। मैं ये कहूँगा कि इंडियन टीम को इस समय अगर खेलना है तो 5-5 ओवर का आइडिया लेके चलना चाहिए कि ये 5 ओवर में हमें इस तरह खेलना है, फिर 5 ओवर में ऐसा खेलना है। या जैसे IPL में खेलते थे वो अलग था, इस साल हमें बिल्कुल अलग क्रिकेट देखी है। लेकिन यहाँ की पिचेस, सारा माहौल देखते हुए आप छोटे छोटे टारगेट लेके चले तो आप एक रियल टारगेट के पास पहुँच सकते हैं। लेकिन अगर आप ड्रेसिंग रूम से ये बोलो कि हमें ये करके चलना है तो शायद उल्टी पड़ सकती है। भाजी आपने बेंच स्ट्रेंथ की बात करी, बट सवाल यही है कि पाकिस्तान के पास तो बेंच स्ट्रेंथ है नहीं, क्योंकि टॉप ऑर्डर के बाद उनका मिडिल ऑर्डर का कोई भरोसा नहीं है। आपको लगता है कि इंडियन टीम वहाँ पर उसका एज ज़्यादा है, क्योंकि टीम इंडिया का मिडिल ऑर्डर कम से कम पाकिस्तान के मुकाबले ज़्यादा है। देखिए, ये छोटे मैचों में ना हम अक्सर यही कहते हैं कि हाँ हमारे नाम बड़े हैं, क्या कमिटमेंट उस दिन की बड़ी है कि नहीं है, आप उस दिन किस तरह खेलते हो, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑन पेपर तो शायद हम वर्ल्ड चैम्पियन हैं, लेकिन जब फाइनल होता है तो हम फिर हार जाते हैं। तो इसलिए आप उस सोच में ना रहिए, ये सोचिए कि हाँ हमारी टीम है, हमारे पास बैकअप है और हमें इस तरह क्रिकेट खेलनी है। हर नई पिच पे जाके एक नया सोच होनी चाहिए, वही ज़्यादा अच्छा है। जैसे अतुल ने बड़ा अच्छा बोला कि रोहित ने रन किए हैं, चोट लगी है, बीट हुए हैं, पर खड़े रहने की हिम्मत है। और जिस टीम में यहाँ पर 20 ओवर कुछ नहीं होते, लेकिन फिर भी 20 ओवर में खड़े होने की हिम्मत होगी, आखिर के 3 ओवर मेन बैट्समैन खेलेंगे तो टारगेट कुछ भी बन सकता है। वैसे अगर आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर आप फैंटेसी 11 अगर खेलना चाहते हैं तो आकाशवाणी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्योंकि आजकल बहुत पॉपुलर है और बहुत सटीक आकाशवाणी होती है, तो आजकल हम भविष्यवाणी पे नहीं, आकाशवाणी पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। बट आकाश भाई, यही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि शाहीन अफरीदी, नसीम शाह या फिर मोहम्मद आमिर वर्सेस विराट कोहली और रोहित शर्मा, किस तरफ फ़िलहाल अभी के हालात पे पलड़ा कहाँ भारी है? देखिए, क्योंकि आपने फैंटेसी का नाम लिया है तो फिर जिस तरीके की पिच है, आई मीन बॉलर फ्रेंडली टीम बनाना भाई अगर फैंटेसी खेलनी है तो और जो भी पहले बॉलिंग कर रहा है उसका ऑफकोर्स थोड़ा पलड़ा ज़्यादा भारी रहता है। एंड पाकिस्तान के साथ ना एक चीज़, क्योंकि मतलब हम जब सारे भारतीय इकट्ठे होते हैं कई बार थोड़ा मजाक भी कर लेते हैं, और अगर USA से वो हार जाए तो थोड़ा सा और मौका भी दे देते हैं, पर नहीं, US अच्छा खेलती है, पर पाकिस्तान तो USA से हर जगह ही हारता है ना, मतलब इट्स जस्ट क्रिकेट इज जस्ट एन एक्सटेंशन। सो ये ना वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टीम्स है T20 के इतिहास की एक्चुअली। ये एक टूर्नामेंट जीते हैं, पिछले साल के फाइनलिस्ट हैं, उससे पहले भी एक साल फाइनलिस्ट थे जब हम जीते थे, हमसे ज़्यादा क्वालिफाई किए हैं ये अगर आप T20 वर्ल्ड कप के इतिहास को देखें। सो दे आर नॉट पुश ओवर्स, मतलब ऐसा नहीं कि चलो एक मैच हार गए तो अब तो आप जाएंगे उनको पिटाई लगाएंगे और चले जाएंगे आगे। और वर्ल्ड कप में अगर हम कभी हारे हैं तो सिर्फ इसी फॉर्मेट में हारे। करेक्ट, वो दुबई में हम मैच हार गए थे, वो ऑफकोर्स टॉस का एक बड़ा रोल था वहाँ, ये यहाँ वो नहीं रहेगा। आई थिंक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुई है थोड़ी सी,
हम ये सोच रहे थे कि यशस्वी जायसवाल ओपन करेंगे, पर कर रहे हैं विराट कोहली। और जिस तरीके की यहाँ पर पिच है, एटलीस्ट वहाँ पर आपको थोड़ा सा टेक्निकली कॉम्पैक्ट, थोड़ा सा स्टेबल बैटर चाहिए शुरुआत में, ताकि आप जो इनिशियल थ्रेट है उसको न्यूट्रलाइज कर सकें, बिकॉज यू नॉट लुकिंग एट द स्कोर बोर्ड येट। आप वो स्कोरिंग रेट को भी नहीं देख रहे हो। आप अगर चेस कर रहे हो तो बात ही आसान हो जाती है, यू नो द टारगेट। लेकिन अगर कहीं आपकी पहले बैटिंग भी आती है तो भी आप ये नहीं सोच रहे कि मुझे 200 तक पहुंचना है। आप कहते हो 6 ओवर में मैं 35 पे भी अगर एक हूं, और 35 फॉर 1 इज एक्चुअली फैंटास्टिक रिटर्न, क्योंकि पाकिस्तान की जो स्पिन बॉलिंग है इट्स ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट। शादाब खान वो ऑलराउंडर हैं, पर इल्यूजरी ऑलराउंडर है, क्योंकि बॉलिंग उनकी हो नहीं रही है बिल्कुल भी। इमाद वसीम इस मैच के लिए अवेलेबल जरूर है, पर लेफ्ट आर्म स्पिन से हमें उतना तो खतरा नहीं होना चाहिए। सो देयर स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट इज फेयरली वीक, पर उसको कैपिटलाइज करने के लिए जो पाजी ने बात की ना, यू नीड मोर बैटर्स। अगर आप पावर प्ले में 3 गंवा जाते हो तो जिस मिडल ऑर्डर की आप बात कर रहे हैं ना, वो हमारा भी एक्सपोज होगा, क्योंकि शिवम दुबे ने बहुत दिनों से रन नहीं बनाया है। हार्दिक पांड्या इज लुकिंग गुड, पर अभी पिछला 2 महीने तो वर्स्ट टाइम ऑफ हिज लाइफ है। रविंद्र जाडेजा T20 नंबर्स आर्न ग्रेट ईदर, तो वो वाला मिडल ऑर्डर एक्सपोज ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि आप विकेट ना गंवाएं। वैसे एक बात बताऊं कि आपकी ये बात सुनकर इतना हजम नहीं हो रहा है, तो इसीलिए जो है हजम मुझे नहीं हो रहा? ये लाहौरी जीरा पी के थोड़ा पी लो पी लो पी लो, ठंडा वाला मंगाओ। खूब लग रहा है स्पॉन्सर ने बड़े पैसे दिए। अच्छा लगता है ये। जरूरी है पाजी। बट अतुल भाई, नहीं, वो अब शो आपने भी करने हजम के कर ही लिए लिया कोई अतुल ना भाई, कोई तो बट चाहिए। मैं बस ये पूछना चाह रहा हूँ, जो बात यहाँ पर आकाश भाई कह रहे हैं, कपिल पाजी कह रहे हैं कि अगर पावर प्ले में हमारे विकेट गए तो शायद एक्सपोज हम भी होंगे। वो तो कहने वाली, पानी गीला होता है सबको पता है, कोयला काला होता है तो होगा ही। अगर हमारे विकेट 3-4 चले गए तो फंस गया मैच, फिर आपको तुक्के पे बिलीव करना पड़ेगा, या कोई नीचे कोई कैमियो खेल दे। नहीं, और अगर ऐसा होता है, पहले 3 विकेट गिर गए और अगर हम फंस गए तो फिर वो जो बैटर्स हैं, जो मिडिल ऑर्डर बैटर्स हैं, जिनके लिए उनको रखा गया है, हाँ, उनकी क्या अहमियत? देखिए अहमियत सबकी है, ये टीम स्पोर्ट है, इसमें आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चलता रहे। ये नहीं कि आपने जो मैचअप से आपने तैयारी की है उसी हिसाब से आपके विद इन करिकुलम आपके सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन आएंगे। आप मैथमेटिक्स पढ़ के गए, फिजिक्स का भी क्वेश्चन आ सकता है बीच में, इसलिए मुझे लगता है कि कुछ भी मैच में हो सकता है। और इसलिए मैंने कहा कि फैंटेसी जो होती है ना, वो रियलिटी नहीं होती है। फैंटेसी टीमें बनाना बंद करें, क्योंकि फैंटेसी में जीतने का उतना ही चांस है जितना किसी देश के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं आप, पर फैंटेसी लीग में नहीं जीत सकते। ये ऑड्स हैं, आपको बता दूं मैं। हाँ। एक तरफ कहते हैं टीम बनाओ फैंटेसी, एक तरफ कहते हैं मत बनाओ। देखिए मैं जुआ जो खेलने के आपको लिए ठीक बिल्कुल लगता है encourage नहीं वो करूंगा किसी को। सुनो, सबकी करो मन की। टू गैम्बल बिल्कुल मत करिए, तुक्के फैंटेसी लगाइए, सिर्फ सोच के लिए लगाइए, मजे के लिए लगाइए, ये हो सकता है। और क्रिकेट का मजा ही क्यों कि इतनी इसमें परम्यूटेशंस हैं और कॉम्बिनेशंस हैं, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए इतनी पॉपुलर स्पोर्ट है। एंड क्रिकेट इज द बिगेस्ट रियलिटी शो इन द वर्ल्ड। पर पाजी, अगर हम सच्चाई की अगर बात करें तो एक सच ये भी है कि चाहे वो रोहित शर्मा हो, चाहे वो विराट कोहली हो, लेफ्ट आर्मर जब बॉल अंदर लेके आता है तो हमारे सभी बल्लेबाजों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। और इस बार एक नहीं 2 लेफ्ट आर्म सीमर्स हैं, दोनों वर्ल्ड क्लास हैं। जैसे पिछले मैच में किया तो फिर कोई वर्ल्ड क्लास नहीं लगते, लेकिन उसके बावजूद भी ये ट्रैक रिकॉर्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बनते हैं। ये नहीं कह सकते कि हम लेफ्ट हैंडर के अगेंस्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर 10 साल का रिकॉर्ड उठाएं तो लेफ्ट हैंडर बॉलर्स ने इंडियन बैट्समैन को तंग किया है। तो यू हैव टू बी कॉन्शियस, जो आकाश ने बोला कि 30-35 पे अगर पावर प्ले में एक प्लेयर आउट होता है तो आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि विकेट एक आपके मतलब की नहीं है। दूसरा, डिफ़िकल्ट परिस्थिति है। तीसरा, उनके गेंदबाज बहुत ही बढ़िया है, उसमें कोई डाउट नहीं। तो इन सब चीज़ों को बच के निकलने के लिए थोड़ा बहुत स्ट्रोक ऑफ लक भी चाहिए और लक ऑफ कॉइन भी चाहिए। बिल्कुल। और मुझे लगता है एक तो शाहीन शाह अफरीदी को ऐसा वसीम अकरम बना दिया था 2-3 मैचेस के बाद, हवा बन गए थे वो, पर ऐसा है नहीं। मुझे लगता है कि क्योंकि एकदम हाइप हो गया था कि शाहीन शाह अफरीदी एक डीमन बॉलर है और सारे प्लेयर आउट हो जाते हैं। 2-4 उसने अच्छे मैच खेले, पर अब उसका प्रेशर जो अफरीदी पे आया है, अब पता लग रहा है कि बहुत समय है उसको ऐसा एक वसीम अकरम जैसा गेंदबाज बनने के लिए, वो पोटेंशियल आने के लिए। और मुझे लगता है कि ये ईजी इसलिए हुआ कि अब इमीडिएटली जो एक अटैक नज़र आ रहा था ना, अनप्लेबल सा पाकिस्तान का अटैक लग रहा था कि ये तो वेस्ट इंडीज़ का मैल्कम मार्शल, जोल गार्नर क्या वो वाला अटैक आ गया, पर वैसा नहीं है। तो इसलिए हम कई बार ओवर हाइप करते हैं अपोजिशन को। एक आधा बार उनका तुक्का है कि लग सकता है, पर मुझे लगता नहीं कि बिजली बार बार एक जगह गिरती है। पर पाजी, क्या ये नाइंसाफ़ी नहीं है कि हम पूरे आईपीएल में सिर्फ ये बात करते रह गए कि विराट कोहली का स्ट्राइक रेट क्या है, 123 पे खेल रहा है, 125 पे खेल रहा है, अब 150 पे खेलना चाहिए, इसीलिए उसको ओपन करना चाहिए। और जब हम यहाँ आए वर्ल्ड कप खेलने के लिए तो यहाँ पर आकाश भाई कह रहे हैं, आप भी कह रहे हो कि बस पावर प्ले में निकाल लो, विकेट नहीं गिरना चाहिए, चाहे रन जितना मर्जी बने। तो स्ट्राइक रेट की इतनी बात क्यों करी हमने?
क्योंकि किस जगह खेल रहे हो उसके ऊपर गौर होना चाहिए। यही मैचेस जब आप वेस्ट इंडीज़ में खेलोगे तो अगर ओपनर 150 से कम रखेंगे तो हमें डाउट होगा, क्योंकि अब टारगेट जो मैच देखने पे नज़र आता है वो 180-200 नहीं है, जहां पर 150 विनिंग टोटल बन जाता है। तो अगर विराट कोहली रोहित का 130-125 है और विकेट नहीं खोते तो कोई बुरा नहीं है, भाई, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। 160 का विनिंग टोटल चेज करवा दिया पाकिस्तान ने, तो 150 नहीं 160 भी चेज करवा दिया इस पिच पे। वो नहीं, वो डैलस था, डैलस वो में था डैलस था, actually। ये ऐसी न्यूयॉर्क। ऐसी पिचेस देखिए, उसका- नॉन रेगुलर पिचेस की बात कर रहा हूं मैं। और Dallas is a decent surface हाँ, actually, it's decent not मतलब that देखिए bad। हमें हमें आदत पड़ चुकी है 200-220 देखने की, नहीं और मुझे उतना लगता है तो चलो अब इसलिए नहीं ना, ये तो वाली बात होगी। देखो जब इंडिया में होते हैं तो हर बच्चे से बोलते हैं कि माँ बाप भी कहते हैं, स्कूल वाले बोलते हैं ना इनकी इंग्लिश इंप्रूव कराओ यार, क्योंकि इंग्लिश कहीं पता नहीं शायद यूएस जाना पड़ जाए तो इंग्लिश इंप्रूव कराओ। अब इंग्लिश इंप्रूवमेंट की बात हम कर रहे थे वहाँ पे, लेकिन वो पता नहीं चला कि हम यूएस नहीं स्पेन जा रहे हैं। अब वहाँ स्पेनिश की बात करनी पड़ेगी ना, तो इसलिए अब हम स्पेनिश की बात कर रहे हैं कि भाई अब स्ट्राइक रेट की बात नहीं कर रहे हैं हम कह रहे हैं अच्छा भाई रन बनाओ, 20 ओवर खेल जाओ। और इस पिच के ऊपर तो एक्चुअली 150 इज अ विनिंग टोटल, जहाँ पे हम सिर्फ नैसो काउंटी की जहाँ बात कर रहे हैं। डैलस में यू मे नीड अ बिट मोर, थोड़ा ग्राउंड भी छोटा है, छक्के बहुत लगते हैं, थोड़ा सेटल्ड पिच है वहाँ पर। यहाँ पर अभी तक तो आई मीन एक ही बार हुआ है जो 100 से ऊपर का टोटल बना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उस स्क्वायर पे। और मुझे लग रहा है कि बात ज़्यादा हो रहा है नहीं, दूसरा अब जब वेस्ट इंडीज जाओगे ना तो हम रन रेट की बात we'll start करेंगे, changing, अभी नहीं करेंगे बिल्कुल। जब तक ये क्वालिफाई नहीं करती इस बिल्कुल। राउंड को। बट पाजी चलो मान लेते हैं कि इस न्यूयॉर्क पिच के टेम्पलेट के हिसाब से टीम इंडिया खेल रही है, तो इस लिहाज से सबसे ज़्यादा प्रेशर कौन सा बल्लेबाज इंडियन टीम का झेलेगा कि वो एक रिस्पेक्टेबल कॉम्पिटिटिव डिमांडिंग टोटल तक पहुंच पाए? पहले 3 बैट्समैन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद है। अगर पहले 3 बैट्समैन शुरू के 8-9 ओवर में आउट हो गए तो आप कुछ भी टोटल बना लीजिए, वो बड़ा मुश्किल होगा रियल टारगेट देने का। लेकिन अगर पहले 3 बैट्समैन अपने आप को बचा के निकल जाते हैं, मैं फिर बात करूंगा पिच को मद्देनज़र रखते हुए, तो फिर कोई बात बनती है। लेकिन अभी हम बहुत जल्दी कर रहे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं। जितने भी हमने मैच देखे हैं, ये पिच आसान नहीं है बल्लेबाजों के लिए, ये नाइटमेयर वाली पिच है। और आगे गेंदबाज भी कोई आसान नहीं है। पिछले मैच को छोड़ दो जो पाकिस्तान ने किया है, आई मीन आपने एक ओवर में 17 रन दे दिए और 7 वाइड बॉल फेंक दिए। ये एक्सपेक्ट हम पाकिस्तान से नहीं करते, पर उनकी अनप्रडिक्टेबल टीम है। जो आकाश कहता मैं 100% हूँ, जब वो नीचे गिरते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़ोर से बाउंस बैक करते हैं, ये उनकी तारीफ होनी चाहिए। वैसे ना क्रिकेट की यहाँ पे एक्चुअली फिलॉसफी सिर्फ जस्ट फॉर दैट सरफेस, वो T20 क्रिकेट फिलॉसफी को थोड़ा इट्स बीन टर्न ऑन इट्स हेड, कि अमूमन आप कहते हैं टीम में 1 या 2 मैक्सिमम एंकर्स, T20 में उससे ज़्यादा एंकर नहीं चाहिए, बाकी सारे स्ट्राइकर होने चाहिए। इस 11 के अंदर जब आप बैटिंग लाइनअप देखते हैं, खासतौर से उस पिच को देखते हैं, आप कहते हैं भैया सारे एंकर होने चाहिए। इनमें से 1-2 हैं जो कोई पिटाई कर ले, जिसमें एक ऋषभ पंत है, दूसरा सूर्य कुमार यादव है, बाकी सब यार प्लीज संभाल के खेलो, ताकि एक एंड आप अगर संभाल के रखते हैं तो ऋषभ पंत के पास लाइसेंस रहेगा। अगर वही 3 विकेट गिर गए तो फिर ऋषभ पंत भी ऋषभ पंती तो नहीं दिखा पाएगा ना, और फिर उसको भी तमीज से एकदम खेलना पड़ेगा। फिर शिवम दुबे को भी लगेगा कि नहीं यार, हार्दिक पांड्या के पास ताकत है मारने की, पर आप यही चाहते हैं कि हार्दिक पांड्या 9वें ओवर में बैटिंग ना कर रहा हो। अगर इफ इज बैटिंग इन द 9th ओवर, देन इट डज नॉट मैटर कि उसके पास कितनी एबिलिटी है चौके या छक्के लगाने की, क्योंकि Then you are in trouble. एग्जैक्टली इसीलिए यहाँ पर इस शो में हमारे पास एक ही एंकर है, मैं हूँ, एंकरिंग कर रहा हूँ, और ताकि बाकी सब जो है बड़े बड़े शॉट्स लगा सके। बट आपने ऋषभ पंत की बात करी, नंबर 3 पर खेल रहे हैं। सबसे ज़्यादा अगर डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन है जिसकी कैपेबिलिटी है तो शायद सूर्या और ऋषभ पंत हैं, बट ये सभी अगर हम देखें तो 1, 2, 3, 4, क्या उनके पास उतना मौका होगा? या आपको लगता है कि अगर ये सबसे डिस्ट्रक्टिव प्लेयर्स हैं तो अगर बैकएंड पे आएँ तो कम से कम बॉल थोड़ा पुराना होगा, थोड़ा और यूज टू होगा, तो शायद उनके पास ज़्यादा एबिलिटी है, और हम ये कहें कि हार्दिक को 3 पे खिला ले, 4 पे खिला ले, ऊपर खिला ले, और ये सब बल्लेबाज नीचे हों ताकि वो आखिरी के 5 ओवर एक्सप्लॉइट करें? देखिए टीम का जो कॉम्पोजिशन जो तैयार किया गया है, ऑफ कोर्स सिर्फ न्यूयॉर्क को मद्देनजर रख के तो नहीं किया गया था। इस पिच का भी किसी को आइडिया नहीं था कि ऐसे खेलने वाली है। जैसे वेस्ट इंडीज़ जहन में है कि फाइनल कहाँ पे होना है, तो जो टीम का कॉम्पोजिशन है इससे ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते वेरी ऑनेस्टली। आपको कोई लेफ्ट हैंडर चाहिए 3 पर, अगर चलो मैं कह रहा हूँ 3 पे अगर आप ऋषभ पंत को नहीं रखोगे तो किसको रखोगे? आप सूर्या को रखोगे, और सूर्या को रखोगे तो वो दोनों तो एक जैसा खेलने वाले खिलाड़ी हैं। अब उनको अगर आप नीचे धकेलते हो तो फिर शिवम दुबे या हार्दिक पांड्या को 3 पे भेजोगे, आई डोंट थिंक दैट्स गोइंग टू हैपन। पर एक और चीज़ वी मस्ट नेवर फॉरगेट कि हम जिन खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं
वो सूर्य कुमार यादव वो आईसीसी T20 आए रैंकिंग के नंबर 1 पे कहीं बैठे होते हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये तो मतलब प्रॉपर विश्व विजेता हैं, जहाँ पे भी गए हैं बहुत काम की उन्होंने किया है, बहुत नाम उन्होंने किया है। ऋषभ पंत, इतना तो हमें उन पे भरोसा जताना पड़ेगा कि दे अंडरस्टैंड द कंडीशंस। और एक्चुअली T20 क्रिकेट में 25-30 बॉलें खेलनी होती हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आपको एक सेशन पूरा निकालना है, बड़ी डिफिकल्ट कंडीशंस हैं, उसके बाद देखेंगे। अगर आप शुरुआत में जब भी बैटिंग आती है, अगर आप थोड़ा सा गेम को डीप ले जाएं, अगर सेकंड हाफ ऑफ द T20 इनिंग्स में इफ़ यू आर स्टिल देयर, अब फिर फर्क नहीं पड़ता है, फिर यू स्टार्ट टेकिंग कंट्रोल ऑफ द गेम। तो उतना आपको इन्हीं लोगों से एक्सपेक्ट करना पड़ेगा, एंड आई एम श्योर दे विल डू इट ऑल्सो, कि आप इतने एक्सपीरियंस के साथ आए हैं तो नेविगेट करना आपको आना चाहिए कि आप अगर पिटाई कर सकते हैं तो थोड़ी देर तो संभल के भी खेल सकते हैं। ऐसा इतना मुश्किल काम तो डिफेंस करना तो उतना मुश्किल नहीं होना चाहिए ना। पर कपिल भाई, जैसे आकाश भाई कह रहे हैं कि डिफेंस करना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, मेरे लिए बहुत मुश्किल था। पाजी आप मैं मारते भी- थे, छक्के थे, वाइडी हेमिंग्स अभी बेचारा ये रो रहा है। आकाश के लिए डिफेंस करना बड़ा अच्छा था, हम जैसे को आता ही नहीं है तो हम क्या करें उसमें। हाँ, जब मुश्किल सिचुएशन आती है तो आपको वो अपना जो नेचुरल गेम है उसको चेंज करना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो। यही बात पाजी, मैं बस यही पूछने वाला था कि हमने देखा कि आयरलैंड के मैच में भी, चाहे वो रोहित शर्मा हो, भले ही स्कोर छोटा था, रोहित शर्मा हो या ऋषभ पंत हो, आते ही दे वेंट फॉर देयर शॉट्स। भले ही थर्ड मैन पे रन जा रहा हो या भले ही एरियल जा रहा हो, बट वो शॉट्स, बिग शॉट्स खेलने की कोशिश कर रहे थे। क्या ये तरीका सही है कि पिच बहुत डिफिकल्ट हो तो कम से कम बॉलर की लाइन एंड लेंथ बिगाड़ दें, कोशिश करें कि उसमें शायद बेटर चांस है हमारे पास? ये वन वे ऑफ थिंकिंग, ऐसा एक सोच है कि जब डिफ़िकल्ट सिचुएशन आए आप अटैक कर दो। ऐसा माना जाता है कि बॉलर को थोड़ा सा अलग सोचने में मजबूर कर दो, लेकिन फिर क्रिकेट की अगर बात करें तो ये कहते हैं कि ये मुश्किल समय को निकाल दो, आपका समय आएगा। टेस्ट मैच में हम कहते हैं एक सेशन निकालो, यहाँ कहते हैं 3 ओवर ये निकाल दो, क्योंकि है ही 20 ओवर का। ये 3 ओवर अगर मुश्किल है निकाल दो, फिर हमारा मौका आएगा। अतुल भाई, अभी तक तो हमने जितने भी बातचीत करी सब बल्लेबाजों को लेकर बातचीत करी। अगर गेंदबाजों की बात करी है तो हमने पाकिस्तान के गेंदबाजों की बात करी है। एक लेफ्ट हैंडर हमारे पास भी है, हम जसप्रीत बुमराह, सिराज की, इन सब की बात करेंगे, लेकिन अर्शदीप खेले, उन्होंने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करी। माना ये जा रहा है कि शायद अर्शदीप इस टीम इंडिया के गेंदबाजी के सबसे वीक लिंक है। क्या वो एक क्रिटिकल फैक्टर होंगे? मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि वो वीक लिंक है, क्योंकि अच्छा गेंदबाज है, इतने दिनों से उसे ग्रूम किया गया है T20 वर्ल्ड कप की तरफ को, और एक अलग से आइडेंटिफाई कर दिया गया था ये गेंदबाज है, क्योंकि अच्छा स्लोअर वन है, अच्छा एक फास्ट आर्म एक्शन है, जिससे जो स्लोअर वन है या जो वेरिएशंस लाता है वो उतनी जल्दी पकड़ी जाती नहीं। तो ये कोचेज ने आइडेंटिफाई किया है, पर ओवरनाइट 1-2 मैचेस में अच्छा गेंदबाज बुरा गेंदबाज नहीं बनता। हालांकि पिछले मैच में 35 रन खाए उन्होंने, 2 सबसे इनिंग के हाई स्कोरिंग ओवर्स उनकी तरफ उनके बॉलिंग पे पड़े, पर ये मुझे लगता है उसे डिमोरलाइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक रोल है जो कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम आप या तो उसको बोलेंगे हाँ जी ये ठीक करा हमने या गलत किया, और नीजक रिएक्शन से टीम नहीं चलती है। हमें लगता है कि होना चाहिए, पर इंडियन टीम जो इंडियन क्रिकेट की सोच है वो काफ़ी मैच्योर हो चुकी है उन जमाने से, कि जरिए जहाँ पे पब्लिक ओपिनियन से या एक आधे प्लेयर की जिसकी चलती है उसकी विम्स एंड फैंसीज से आप ऐसा डिसीजन लेते थे। आजकल ऐसा नहीं होता, इसलिए मुझे लगता है कि एक गेंदबाज अगर है तो उसको आपने जिस रोल के लिए सिलेक्ट किया, चाहे मार खा गया एक ओवर में, अब आप कहें कि आमिर को पड़े हैं इतने रन पड़े हैं और सुपर ओवर फिर भी करवाया उसको, उसका कमबैक है, 3 बार रिटायर होकर वापस बुलाया गया, कभी रूठ जाते हैं, कभी नाराज हो जाते हैं, कभी गिव अप कर देते हैं, फिर आ जाते हैं। ऐसा पाकिस्तान क्यों? क्रिकेट में तो कमाल है। ऐसा हाँ। क्यों नाराज ऐसा- किस बात पे हो जाते हैं? थोड़े जज्बाती हैं ज़्यादा भाई, रूठ देखिए, जाते अपने हैं। देश के लिए खेलना और नाराज होना है। देश के लिए खेलना तो बात है, पर उन्हें लगता है कि इसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे ये कह दिया, तो कई बार पाकिस्तान में कल्चर ये है। पर मुझे लगता है कि ऐसे अगर आप बोलें तो मोहम्मद आमिर का अगले मैच में खेलना नामुमकिन होना चाहिए, पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि उसका एक एम्पेरिकल डेटा है, उसका जो बॉडी ऑफ वर्क है, इतना टाइम लाइन है इंडिया के खिलाफ। तो आप अगर आमिर खान ने खाए हैं रन, मैच हरवाया है, उसके बाद भी आप इंडिया के खिलाफ उसको ज़रूर खिलाएंगे, इसलिए अर्शदीप के बारे में बात करना मुझे लगता है कि गलत होगा। पर पाजी, सवाल यहाँ पर सबके मन में यही है कि आखिरकार चाहे वो IPL हो या अपना टीम इंडिया का मैच, जसप्रीत बुमराह को नया बॉल क्यों नहीं मिलता? मैं अगली बार इसका आंसर दे सकता हूँ कि मैं जाके कैप्टन से पूछ लूँगा, कि पूछना चाहिए। मुझे भी नहीं पता, इसका मैं आंसर नहीं दे सकता, लेकिन उनके थॉट प्रोसेस को जानने के लिए उनके बीच में घुसना पड़ेगा, जो मैं जाता नहीं हूँ। हम बाहर से अनुमान लगाते हैं, लेकिन क्रिकेट को जितनी भी क्रिकेट देखी है, मुझे लगता है कि उसको पहला ओवर कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो विकेट टेकिंग गेंदबाज है। आप अगर विकेट टेकिंग गेंदबाज को नंबर 3 पे 4 पे लाओगे या 5वें 6ठे ओवर पे लाओगे
तो शायद कभी कभी मैच आपके हाथ से निकल जाता है। पाजी अगर वो विकेट नहीं लेगा पहले 2 ओवर में और उसके करने सिर्फ 4 ओवर हैं और कप्तान को लगता है कि तो ये तो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एप्रिसिएशन है कप्तान की कि यार तू पीछे रुक जा, कभी कुछ गड़बड़ हो जाए तो तू संभाल लेगा, इसे तेरे ओवर बाद में रखे हैं। ये एक तरह की एक आपके फ्लैटरी है, पर मुझे लगता है कि कहीं अगर आपको नया गेंदबाज करवा दिया, नई विकेट मिला तो लगता है कि बाद में फिर ये जो है इसके दूसरे को करने पड़ेंगे गेंदबाजी। ये एक थोड़ा सा नेगेटिव अप्रोच लग रही है मुझे। आप सही कह रहे हैं कि अगर मेरे पास एक बॉलर है, आई शुड बी लुकिंग टू एक उसको यूज़ करके अटैकिंग मोड में मैं यूज़ करूँ। अब एटलीस्ट आई शुड बी लुकिंग टू बी प्रोएक्टिव कि मैं एग्रेसिव हूँ और मैं आपके लिए स्ट्रेट फ्रॉम द फर्स्ट बॉल मैं आपके पीछे आ रहा हूँ। तो ये संकेत जो है कप्तान के हाथ में होता है। बुमराह भी चाहेगा कि नया बॉल से गेंदबाजी करे क्योंकि इतनी अच्छी फॉर्म में है, वो जानता है कि वो किसी भी कंडीशन में किसी भी तरह की गेंद से इम्पैक्ट कर सकता है। पर ये कैप्टन को भी सेम पेज पे आना बहुत ज़रूरी है। ये जो चर्चा आपने प्रश्न पूछा है कोई बुरा नहीं है, ये बैट्समैन पे नहीं अप्लाई होता कि मेन बैट्समैन को नंबर 6 पे भेज देते हैं कि अगर कुछ खराब हो गया तो ये सिर्फ बॉलर के ऊपर चलता है, उनके ऊपर मारते जाओ नहीं, गोलियां but तो ये सब सवाल ठीक है। पाजी- I'll tell you. So, you pay a price for your success. कई बार वर्सेटैलिटी के लिए ना, exactly. if you are versatile, you end up paying that price. जैसे अब बुमराह की बात कर रहे हैं तो बुमराह को नई गेंद डालनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, कंसेंसस है, टीम में भी होगा आई एम श्योर। लेकिन फिर वो देखते हैं कि यार मोहम्मद सिराज क्या ओल्ड गेंद से डाल भी पाएगा, तो फिर आपको लगता है नहीं यार सिराज को ना यहाँ करा लेते हैं, साथ में अर्श को करा लेते हैं, क्योंकि इन दोनों से बाद में नहीं हो पाएगा। तो जसप्रीत बुमराह क्योंकि बहुत सक्सेसफुल है, बहुत वर्सेटाइल है, तो उनके साथ ये होता है। ये एग्जैक्टली राहुल द्रविड़ के साथ भी हुआ, क्योंकि राहुल द्रविड़ तो नीचे खेल लेगा यार, पर ये जो बाकी 2-3 ओपनर है, ये केएल राहुल के साथ भी हमने देखा कि यार तू ऐसा कर, ये तो ओपनर चेंज नहीं होंगे, तू नीचे चला जा, क्योंकि ना तू शायद वहां बैटिंग कर सकता है, बाकी शायद नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कुछ लोग बड़ी ठीक बात कह रहे हैं कि वो बैटर चेंज नहीं होते, तो बैटर तो वहीं के वहीं एकदम सेट हो जाते हैं कि यार ये तो 1-2-3 है, पर जो उसमें से वर्सेटाइल होता है उसको कहते हैं तू नीचे भाग जा। अब जैसे ऋषभ पंत को ऊपर कर दिया, ऋषभ पंत को अब वो नीचे भी करते हुए दिखेंगे, हमने सूर्य कुमार यादव को ओपन करते हुए भी देखा है। तो जो वर्सेटैलिटी का समटाइम्स दैट्स द प्राइस यू पे फॉर योर ओन सक्सेस और वर्सेटैलिटी। आई थिंक बुमराह के साथ इस समय यही हो रहा है, क्योंकि ओवर 4 ही होते हैं, आपका मन करता है 8 कर ले यार, क्योंकि वो जब गेंदबाजी करता है, एक बात तो तय है कि 20 ओवर का मैच नहीं होता, फिर वो 16 का होता है। His 4 overs are a bank, चाहे वो पहले बॉलिंग हो या बाद में बॉलिंग हो। ही इज दैट काइंड ऑफ अ बॉलर, वर्ल्ड का पाजी कह सकते हैं नंबर 1 बॉलर अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स। बिल्कुल, आज हमें लगता नहीं था कि वो इतनी क्रिकेट खेल पाएंगे। हम अक्सर कहते थे बहुत मुश्किल उनका एक्शन है, जिस तरह भागते हैं और कितना कंधों पे या बॉडी पे जोर डालते हैं, लेकिन उन्होंने सबको हमें गलत प्रूव किया है और ये भी कहा है कि मैं इसी से आपको बेस्ट गेंदबाजी करके दिखाऊंगा। तो इसलिए आकाश ने जो बोला बहुत अच्छा बोला है कि कभी कभी आपको प्राइस पे करनी पड़ती है, लेकिन अगर वो प्राइस पे हार पे करे तो थोड़ा सा दुख होता है कि आपकी पॉजिटिव थिंकिंग पहले ओवर से पहली गेंद से होनी चाहिए कि हमने जीत के लिए जाना है। ये टेस्ट मैच नहीं है कि 5 दिन तक आप खेलते रहो, ये 20 ओवर का मैच है। कितनी जल्दी, चाहे वो वनडे हो टेस्ट मैच, जब आप विकेट निकालते हो दूसरी टीम प्रेशर में आती है। और यही सबसे बड़ा है कि बुमराह अगर पहले गेंद करे, 1-2 विकेट निकाल दे अपने 2 ओवर के स्पेल में या 1 ओवर, तो वो दूसरी टीम फिर स्ट्रगल ही करेगी। फिर आपके जो नंबर 3-4 गेंदबाज है ना, वो किसी को भी कर लेंगे। और 10 के 10 मैच तो नहीं ऐसे हो सकते कि यही ठीक करेंगे और कुछ होगा ही नहीं। कभी कभी बुमराह को भी पिटाई हो सकती है, ऐसा नहीं है कि बुमराह को बिल्कुल नहीं हो सकती, उनको भी 4 ओवर में 50 रन पड़ सकते हैं। लेकिन उम्मीद यही होती है जब आप प्लानिंग करते हैं कि ये पॉजिटिव थॉट प्रोसेस से लेके जाए। पाजी मैं ये बताऊं कि जो हमारे सामने जो ऑडियंस है वो बहुत अलग अलग पार्ट्स ऑफ यूएस से आए हैं। कोई शार्लेट से आए हैं, नॉर्थ कैरोलिना से आए हैं, बॉस्टन से आए हैं, शिकागो से आए हैं, और मतलब हर तरीके से आए हैं और बहुत वेरीड क्राउड है और उनके पास भी कई सारे सवाल हैं। लेकिन मैं सबसे पहले जाऊंगा डॉक्टर मेहता के पास। पेशे से वो सर्जन है, सबसे सेलिब्रेटेड सर्जन में से एक हैं यूएस में, लेकिन वो यहाँ पर मैं उनका इंट्रोडक्शन दूंगा एज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सेलिब्रेटेड क्रिकेट राइटर्स इन द यूएस, जिन्होंने क्रिकेट को यहाँ पर संभाल के रखा हुआ है। और सर मैं आ रहा हूँ आपके पास। मेरा सवाल ये है कि न्यूयॉर्क में जो 4 पिचेस है उसमें से 2 यूज़ हुई है, हमें मालूम है कि क्या स्कोर भी हुआ है, उस पर मैच का रिज़ल्ट क्या निकला। अभी जो बाकी जो 2 पिचेस है
इज इट अ वन साइज फिट्स ऑल? चारों का जो मसाला है वो एक तरह से बनाया गया है डेमियन हफ ने, जो एडलेड से क्यूरेटर है, या इसमें तड़का कम है, इसमें तड़का ज़्यादा है? मुश्किल होगा। देखिए, जब आप ड्रॉप इन पिच बनाते हैं तो कैरेक्टर वही रहता है। ये हो नहीं सकता, और बनाने के लिए इतना भी अभी हम साइंस ने इतनी भी तरक्की नहीं की है कि एक स्ट्रिप अलग रखो और दूसरी अलग रखो। ये एक पीस होता है और उसको पूरा एक ही तरफ बनता है, रोल भी उतना होता है, पानी भी उतना दिया जाता है, लेकिन कुछ और किया है तो हमें पता नहीं है। कुकर में दाल बनाई है तो दाल कुकर से तो सेम ही निकलेगी जी, अगर निकलेगी तो। और दूसरी कटोरियों में डाल के दे रहे हैं, किसी में तड़का ज़्यादा के लिए पानी डाल के आप रोल करने की कोशिश करते हैं, पर आई डोंट थिंक, जो पाजी बात कर रहे हैं ठीक कह रहे हैं कि स्क्वायर का नेचर इट विल टेक सम टाइम टू सेटल डाउन, और इट नीड्स क्रिकेट टू बी प्लेड ऑन। तो अभी हुई नहीं है। मैं थोड़ा एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि आप सही कह रहे हैं। एक सवाल तो है कि नेचर ऑफ द पिच सेम रहेगा, कंटेंट और उसका कल्चर जो है, पर बीच में एक स्ट्रिप को बनाने के लिए मैंने तो कई बार ऐसे मैचेस देखे हैं कि एक पिच में आधा पिच रोल होता, आधा नहीं हुआ। एक स्पिनर के लिए उधर से एक एंड तैयार किया गया, ऐसा भी कई बार हुआ और कोई अजीब बात नहीं है। तो एक पिच के ऊपर आप उसी बेस इंट्रिंसिक उसके कैरेक्टर के बावजूद आप जिस तरह से लास्ट 3-4 दिनों में उसको पिच को प्रिपेयर करते हैं, उसका भी फैक्टर काफ़ी रहता है। अगर आपने ज़्यादा रोल नहीं किया और आपने उसको छोड़ दिया तो वो खुरदरापन रहेगा, वो जल्दी निकल जाएगी। अगर बहुत अच्छा रोल किया, पानी लगाया, तो थोड़ा सा बेटर खेलेगा बनस्पत दूसरे पिच। मैं आपसे प्रश्न पूछ सकता हूँ पूछिए। उनके बिहाफ पे कि ये दिल्ली वाले पिच बना रहे हैं? ऐसा नहीं है, आईसीसी बना रही है। आईसीसी जब पिच बनाती है तो वो ये नहीं कहती आधी पिच ऐसे बनाई जाए, आधी ऐसी बनाई जाए। हाँ, अगर ये वेस्ट इंडीज में होता तो मैं मान सकता हूँ, क्योंकि ये बाहर वाले बना रहे हैं तो उनका क्या इंटरेस्ट होगा। एक अच्छी पिच बनाने का ये है, वो निकली नहीं अच्छी। जैसे आकाश कह रहा है कि दाल तड़का अच्छा नहीं लगा तो उसका वो नहीं, क्या कर पर सकते बाजी हैं? देखो, दो मैचेस खराब हो गए ना, तो एकदम नई पिच पे नए आप उस पर खिला रहे हैं, तो उस पर थोड़ी ज़्यादा मेहनत करके देखें कि शायद इस थोड़ी सी और मेहनत हो जाए। अगर खूबसूरत नहीं है तो उस पर थोड़ा सा मेकअप और किया जाए, शायद निकल के आ जाए कुछ। पाजी एक सवाल और है। हमारे मेकअप वाली लेडी सुन रही है ना? बिल्कुल बिल्कुल Please, सुन आप रहे आ जाइए। हैं। देखिए बिल्कुल वहां पर सुन रहे हैं। कहा जाता है कि मैचेस जीतने के लिए बैट्समैन जिता देते हैं, बट टूर्नामेंट जीतने के लिए आपका बॉलिंग अटैक अच्छा होना चाहिए। तो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास बहुत सारे ऑलराउंडर है, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, जाडेजा। आपको लगता है कि हमारा बॉलिंग अटैक ऐसा है कि वर्ल्ड कप जीत जाएंगे? देखिए, इस उम्मीद से तो आते हैं। अगर इस उम्मीद से नहीं आते तो समथिंग रॉन्ग। और अगर सिर्फ ये कहें कि ऑलराउंडर ही मैच जिता देंगे, ऐसा नहीं। बीच में आया था, ऑलराउंडर होना बहुत ज़रूरी है। एक टीम में 2 ऑलराउंडर हो, कैप्टन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपके रियल क्रिकेटर, रियल बैट्समैन, रियल बॉलर होना आज के दिन में प्रूव किया अगेन एंड अगेन, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। गुड टू हैव ऑलराउंडर। वैसे आपको ये बता दें कि एक ऑलराउंडर था जिन्होंने अपने दम पर टीम इंडिया को वर्ल्ड कप की ट्रॉफी दिलाई। इसके बाद आपकी चाय कॉफी मेरे साथ। एब्सोल्युटली। तो क्योंकि अब पाजी ने मुझे चाय कॉफी का ऑफर दे दिया है, तो बहुत जल्दी मैं ये शो रैप अप करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप देखते रहिए विश्व विजेता एबीपी न्यूज़ पर। हमारी इस वर्ल्ड कप की कवरेज लगातार जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया पाजी। अब चल रहे हैं कॉफी के लिए।